नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सर जैने पण जिसने भी आज याद दिलाया था, बीच में दीपेश भाई ने याद दिलाया था ना, शायद रिकॉर्डिंग चालू का ऑप्शन है ना। हाँ जी। हाँ हाँ, कभी अगर ऐसा मैं भूल जाऊं तो आप लोग याद दिला देना, है ना। तो इससे क्या हाँ, है, यूट्यूब पे अपलोड करने में अपने को सरलता रहे। सही बात। चलिए, आज अपन 3 अध्याय पूरे कर चुके हैं तत्वार सूत्र के, और अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन हम पढ़ चुके हैं, बराबर। और मध्यलोक में जो अपेक्षित था कि भाई मध्यलोक के वर्णन के साथ साथ ये अकृत्रिम चैत्य आदि कहाँ कहाँ पर हैं, क्या क्या है, इन सब चीजों का वर्णन भी हम पढ़े, तो वो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया कि मध्यलोक में कुल मिला के इतने इतने सारे चैत्यालय होते हैं। अब जरा अपन अपनी क्या कहते हैं, सीट बेल्ट बांध लें, और सीट बेल्ट बांध कर अपन अब सीधा कहाँ चलने वाले हैं, ऊर्ध्वलोक में। कौन से लोक में? ऊर्ध्वलोक में। देखो एक बार फिर से अपन उसको रिवाइज करते हैं कि तत्वार सूत्र में 10 अध्याय हैं, है ना, याद है ना। 10 अध्याय में शुरुआत के 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन है, क्लियर। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। 6ठे और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। 9वें 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। 9वें और 10वें में संवर निर्जरा का वर्णन है। 9वें में संवर निर्जरा का और 10वें में मोक्ष का वर्णन है, क्लियर है ना। ये एक सिंपल गणित है। तो उसमें पहले से 4 अध्यायों में जिस जीव का वर्णन है, हम जरा उसे समझने की कोशिश करते हैं। बार बार हमने उसकी रिवाइज किया है, लेकिन पुनः एक बार शगुन के तौर पर वो चीजें मैं आपको बता दूं कि ये बीच में लोक का वर्णन कहाँ से आ गया। देखो, पहले अध्याय में जीव का वर्णन तो है, लेकिन कैसे जीव का वर्णन है, कौन उत्तर देगा? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भूल गए ना, तो तत्वार सूत्र की समझने की चाबी खो बैठेंगे, बराबर ना। तत्वार सूत्र को अगर आपको समझना है तो आपको ये चीजें बराबर ख्याल में रहनी चाहिए कि हम कहाँ हैं और कितना कर चुके हैं ना, कितना जाना है। ये तकरीबन गूगल मैप के जैसा है कि गूगल मैप में कहाँ से चालू किया, कहाँ तक आए और कितना बाकी है, ये बताता रहता है, बराबर ना। तो हमने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी से चालू किया है और कृत्सन कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा तक जाना है, 10वें अध्याय तक। तो बीच में ये कहाँ कहाँ से किस स्पीड से निकलना, ये बात समझना जरूरी है। पॉइंट समझ में आया? तो जरा मुझे बताओ तो कि पहले अध्याय का बताओ जीव, दूसरे अध्याय का जीव, तीसरे और चौथे अध्याय का जीव, ये चारों जीवों में क्या समानता ना क्या अंतर है। चलो पहले पहले अध्याय का बताओ, कौन बताएगा? हैंड रेस करो। हाँ बोलो खुशी बहन। सर, सम्यक दृष्टि जीव का वर्णन है कि सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है और उसमें क्या निमित्त होता है? सही बात है। थोड़ा और उसको स्पष्ट कौन बोलेगा? पहले अध्याय का जीव में है, चारों के 4 अध्याय में जीव का वर्णन, लेकिन वो एक ही बात 4 में नहीं है, चारों में अलग अलग बातें हैं, है ना। और कोई ट्राई करो, ये नजदीक पहुंचे, और कुछ बताओ जरा। देखो, पहले अध्याय में श्रद्धा के दृष्टिकोण से जीव का वर्णन है। आप सम्यक दृष्टि के दृष्टिकोण से कह रहे थे, हम कह रहे श्रद्धा के दृष्टिकोण से, यानी जो जीव अपन कहें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और उसमें भी मुख्यतया सम्यक दर्शन का वर्णन और सम्यक ज्ञान का वर्णन। सम्यक दर्शन वाला जीव कैसे होता है और सम्यक ज्ञान वाला, मतलब जिसे अपन सरल भाषा में रत्नत्रय के पॉइंट ऑफ व्यू से जीव का वर्णन है,
क्या बोला, समझे? फिर से मेरे इस शब्द को जोड़ दे रहा हूं, विच पॉइंट ऑफ व्यू, रत्नत्रय के पॉइंट ऑफ व्यू से जीव का वर्णन है, बराबर। શું દીપિકાબેન ફરીથી હેડફોન લગાવવાનું છોડી દીધું હે? તમારા દીપિકાબેન સાંભળો છો? એ કદાચ એમનો મોબાઈલ ચાલુ છે ને એ બીજી જગ્યાએ છે, લાઈટ લાઈટ દેખાય છે. ચાલો ફરીથી આપણે વાત કરીશું. सम्यक दर्शन यानी किस पॉइंट ऑफ व्यू से जीव का वर्णन है, रत्नत. हाँ दीपिकाबेन હવે ચહેરા દેખાયો બરાબર, તો ચહેરા દેખાવો જોઈએ, ધાબા ને છત જોઈને હું શું કરીશ? બરાબર ને? એટલે આવી રીતે રાખો જેમાં ચહેરા દેખાય. માંડ માંડ 2-4 સૌભાગ્યશાળી લોકો છે જેનો ચહેરા જોવું મને મળે છે, બાકી બધા તો હવે લાગે છે મું દેખાઈને શગુન લાવીને ચહેરા દેખાડશે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? હા હા, ચલો સરસ. તો હવે આપણે મુદ્દા ઉપર આવીએ કે रत्नत्रय के पॉइंट ऑफ व्यू से जीव का वर्णन बहुत सरस. जो बात नो असर तो था, धीमे धीमे થાય તો કઈ વાંધો નહીં. देखिए तो पहले अध्याय में किसका वर्णन है, रत्नत्रय के पॉइंट ऑफ व्यू से जीव का वर्णन. दूसरे अध्याय में मतलब है जीव का ही वर्णन, मगर अंतर कितना आ रहा है कि वहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की मुख्यता से आया. चारित्र तो बाद में आएगा, मुख्यता सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान. देखो दूसरे अध्याय में भी जीव का वर्णन है, लेकिन दूसरे अध्याय के जीव के वर्णन में क्या अंतर आता है? दूसरे अध्याय में भी जीव का वर्णन है, लेकिन पर्याय अपेक्षा से. सरस, पर्याय अपेक्षा से बात, लेकिन उसमें एक और चीज ऐड होती है. देखो उसको मैं शब्द बोला हूँ, शब्द पकड़ेंगे ना तो भविष्य में भी आपको रिकॉल करने में सरलता होगी. 2 शब्द हैं. एक पहले नंबर कौन सा, जीव का प्रमाण की अपेक्षा से वर्णन. किसकी अपेक्षा से वर्णन? एक उसमें 2 वर्णन है, बराबर. जीव का क्या, दो एंगल से वर्णन है दूसरे अध्याय. एक प्रमाण के अपेक्षा से और दूसरा सरल भाषा में कहें तो सिद्धांत की अपेक्षा से. फिर से क्या बोला, शब्द पकड़ना. एक शब्द कौन सा बोल रहा हूं दूसरे अध्याय में? पहले अध्याय में कौन से जीव का वर्णन है, रत्नत्रय की मुख्यता से, और उसमें भी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की मुख्यता से, बराबर. दूसरे अध्याय में भी जीव का वर्णन है, लेकिन जीव का वर्णन 2 एंगल से किया गया है. एक आया प्रमाण का एंगल और एक आया सिद्धांत का एंगल. ठीक है. प्रमाण का एंगल जब बनता है तो जीव के 5 भाव की चर्चा आई, फिर 5 भाव के साथ साथ लक्षण की चर्चा आई, बराबर. ऐसी कुछ जीव की चर्चा जो प्रमाण में शामिल है. 5 भाव की चर्चा ये प्रमाण का विषय है, क्योंकि औदैहिक भाव भी उसमें आया, बराबर. पारिणामिक भाव तो आया, औदैहिक आया, ऑप्शन, ये सब भाव आए पूरे, तो वो सब किसके अंतर्गत आए, प्रमाण के अंतर्गत आए. दूसरा जो एंगल आया वो कौन सा, सिद्धांत का एंगल. मतलब उसमें क्या रहा कि जीव की चर्चा तो की ही, लेकिन जीव के साथ साथ, बोलो बोलो, कौन सा जीव लिया फिर? सिद्धांत की चर्चा वाला जब जीव लिया तो कौन सा जीव हो गया है? तब जीव के साथ इस पार्टनर को भी लिया. पार्टनर को लिया, इट मींस शरीर के साथ वाला जीव. शरीर के साथ वाला जीव लेने का क्या मतलब होता है कि भाई ये बताया कि कितने शरीर वाला है, कितनी इंद्रिय वाला है, स्त्री है कि पुरुष है, कैसा है कैसा नहीं, सब चीजें अपन ने की. विग्रह गति वाला, विग्रह गति से चर्चा चालू की, फिर शरीर वाला, फिर इंद्रिय वाला, फिर वेद वाला, पर्याप्तक वाला, मरण वाला. यानी जैसे अपन ने याद किया, आप पुराना कॉल बैक को रिकॉल करो कि जन्म धारण करने से पहले से लेकर जन्म मरने तक की चर्चा भी कहां पर आई थी, याद आ रही ना? दूसरे अध्याय में आई थी. कहां से कहां तक की चर्चा हुई थी? विग्रह गति से चर्चा चालू हुई थी सबसे पहले. फिर विग्रह गति के बाद जीव का जन्म होता है, जन्म के बाद में योनि की चर्चा आती है, फिर शरीर की चर्चा आती है, फिर वेद की चर्चा आती है, फिर जाके वो मरण की चर्चा होती है. ये पूरा चक्कर या ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि जैसे ही जीव
नई पर्याय को धारण करता है तो जन्म से लेकर टिल मरण तक उसके साथ साथ क्या होता है, ऐसे जीव का भी वर्णन दूसरे अध्याय में किया था। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? पहले अध्याय में रत्नत्रय की मुख्यता, दूसरे अध्याय में प्रमाण और सिद्धांत की मुख्यता। प्रमाण में जीव की ही चर्चा की, शरीर को याद नहीं किया। पहले अध्याय में किसकी चर्चा की? जीव की ही चर्चा की, बराबर, शरीर को याद नहीं किया। लेकिन दूसरे अध्याय में शरीर की भी चर्चा की, दूसरे अध्याय में शरीर की भी चर्चा की और जीव की भी चर्चा की। प्रमाण के पॉइंट ऑफ व्यू से जब चर्चा की तब जीव मात्र की, लेकिन जब सिद्धांत के माध्यम से चर्चा की तो जीव प्लस शरीर। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि शरीर की चर्चा क्यों की, हमें जीव को बताना है तो उसका सीधा सीधा सा कारण है कि अगर आपको अहिंसा आदि का पालन करना है व्यवहार अवस्था में, व्यवहार की सामान्य दशा में अगर आपको जीवों को बताना है तो शरीर रहित जीव कोई मिलेगा क्या? जितने भी जीव मिलेंगे सब कैसे मिलेंगे? शरीर वाले जीव ही मिलेंगे, बराबर ना। तो शरीर वाले जीवों की चर्चा ये दूसरे अध्याय में भी आई। क्लियर? 2 अध्याय क्लियर हो गए, बराबर। अब तीसरे अध्याय में, अब ऐसा जीव कहाँ कहाँ रहता है, बराबर। अब ये आ रही है जीव की चर्चा, लेकिन अब अलग हो रहा है, ऐसा जीव कहाँ कहाँ रहता है। तो जब ये प्रश्न हमारे अंदर में आता है, जैसे अपने स्वाभाविक है ना, ये कितना नेचुरल सा प्रश्न है कि अपन जिसकी भी चर्चा करो, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन में भी अपन कहीं कोई जाए, बस में भी कहीं कोई मिल जाए, तो 2 प्रश्न है होते हैं, कौन छो भाई, कौन हो आप, ये थोड़ी बहुत परिचय हुआ। और फिर अगला प्रश्न क्या आता है, क्या रहो छो, कहाँ रहते हो, एमपी में रहते हो कि गुजरात में रहते हो कि अहमदाबाद में रहते हो, कि अहमदाबाद में भी कहाँ रहते हो। मतलब जैसे ही परिचय बढ़ता है, परिचय बढ़ते ही हमें उसकी स्थान को जानने की कुदरती स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। तो वैसे ही पहले 2 अध्याय में हमारा जीव के प्रति परिचय बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? रत्नत्रय का दृष्टिकोण, प्रमाण का दृष्टिकोण और सिद्धांत का दृष्टिकोण, 3 दृष्टिकोण से हमने जीव के बारे में जानकारियां ली। तो अब हमें ये कुदरती रूप से जिज्ञासा होती है कि ऐसे जो हम जीव हैं वो कहाँ रहते हैं। तो आचार्य ने उस जिज्ञासा के समाधान के लिए ये 3 लोक की पूरी संरचना हमें बताई। उसमें बहुत मर्म है कि भाई पुण्य पाप की बात भी जाती है, बराबर, धर्म में लगाने की प्रेरणा भी जाती है, नरक का दुख बता रहे हैं, नरक की लोकेशन बता रहे हैं। तो अगर नारकियों का ही स्वरूप बताना पर्पस नहीं है, बल्कि ये जब बताते हैं तब ये भी ध्यान में रहता है कि भाई ऐसे नरकादि भाव किन किन दुष्परिणामों के कारण प्राप्त होते हैं। तो जिन्हें भी अपना भला करना है वो ऐसे दुर्भाव न करे। ये बात मुख्य हो जाती कि नहीं हो जाती? तो ये बात यहाँ पर आई। ऐसी मध्यलोक की जब चर्चा की तो हमें ये पता चलता है कि जैसे जगत आकृतिम है, ये कोई गोल पृथ्वी बनी नहीं है, कभी नष्ट नहीं होगी, तो निर्भयता का भाव आता है। अब जो चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक की अकृत्रिम चैत्यालय का जब वर्णन पढ़ते हैं तो अकृत्रिम चैत्यालयों का गमान आता है, उनके दर्शन करने के भाव होते हैं, भक्ति का भाव होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे सूखी सूखी भूगोल की ही चर्चा नहीं है, सूखा सूखा आपको केवल ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं ऐसा नहीं है। हम हर चीज के साथ में एक पर्पस को लेते हैं, और वो पर्पस क्या है? वो पर्पस होता है कि भाई हर एक आत्मा 4 गति के स्वरूप को समझकर उसके पार जाने का प्रयास करे। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो 4 गति के स्वरूप को समझकर उसके परे जाने के लिए भी हम ये सारी जैन लोक की व्यवस्था को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। डन? बराबर ना? अब देखो जरा और आगे अपन इस चीज को बढ़ाते हैं। इसीलिए अब तीसरे अध्याय में जीव का वर्णन किया, लेकिन अधोलोक वाले जीव और मध्यलोक वाले जीव का वर्णन किया। अब अपन क्या कर रहे हैं? ऊर्ध्वलोक वाले जीव का वर्णन कर रहे हैं। ओके, तो मुझे एक सरल सी बात बताओ, अधोलोक वाले नीचे जीव हैं तो ऊर्ध्वलोक वाले ऊंचे जीव होंगे ना, तो हम तो मिडिल क्लास हो गए, बराबर ना।
ऐसे भी मिडिल क्लास और लोक में भी मिडिल क्लास है। बराबर ना, अधोलोक वाले लोअर क्लास, हम लोग मिडिल क्लास और उर्दू लोक वाले अपर क्लास, सही है ना? है ये क्लासिफिकेशन सही है क्या? अगर आप ऐसे क्लास कर रहे हो तो आप अपने आप को डिसक्लास कर रहे हो, आप अपने आप को अपनी जो गुणवत्ता है उससे नीचे गिरा रहे हो, क्योंकि आप भले ही मध्य लोक में रहते हो लेकिन आपकी क्लास मध्य नहीं है, आपकी क्लास उच्च है। उच्च में उच्च क्लास आपकी हो सकती है, ऐसी हो सकती है कि ऊर्ध्व लोक वाले आपके चरणों में ढोंक दें। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो ऊर्ध्व लोक वाले जो देवादि हैं वो हायर क्लास हैं, ये मानना तद्दन व्यर्थ है, एकदम व्यर्थ है। अधोलोक वाले नीचे हैं, ये मानना भी व्यर्थ है। मध्यलोक वाले बीच के हैं, ये मानना भी व्यर्थ है। ये ऊर्ध्व, मध्य और अधो, ये जो व्यवस्था है ये तो हमारी व्यवस्था है कि हमने अपने आप को सेंटर में रखा, तो हमसे ऊपर वाले अपर ऊपर वाले और हमसे नीचे वाले नीचे अधोलोक वाले, बराबर। तो ये हमने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वर्णन किया है। ऊंचे रहने वाले ऊंचे हैं और नीचे रहने वाले नीचे हैं, ऐसा नहीं है। तीन लोक में कहीं पर भी रहे, जीव बड़ा छोटा नहीं होता। तीन रत्नों से सहित होकर कहीं पर भी रहे तो बड़ा होता है, और तीन रत्नों से छूट कर कहीं पर भी जाए तो छोटा ही रहता है। जैन धर्म की गणित तो ये है। कौन कौन से तीन रत्न? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग। पॉइंट समझ में आया? तो इस जीव की सही संपत्ति तो रत्नत्रय की संपत्ति है, बराबर समझ में आया? उससे जो सहित है वो हायर से भी हायर क्लास में है, और उससे जो रहित है वो भले ही लौकिक में अंबानी से ही क्यों ना धनवान हो, तो भी वो आगम के दृष्टिकोण से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से, जैनत्व के दृष्टिकोण से पतित ही है। आप समझ लो, बराबर। अरे कहीं कहीं तो आचार्यों ने ऐसा ये रत्नत्रय की इतनी महिमा बताई है कि उन्होंने ये कहा कि जो अवृति है ना, जो रत्नत्रय से सहित नहीं है, एक एक जगह आचार्यों ने कथन किया है, उनके साथ तो साधुओं को बात भी नहीं करनी चाहिए। ओ इतना शेड्यूल कास्ट में गिना दिया उन्होंने। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? समझो जरा, आचार्यों के दृष्टिकोण से, मुनियों के दृष्टिकोण से। एक जगह ग्रंथ है, उस ग्रंथ में लिखा है कि साधुओं को अवृत्तियों से, सम्यक दर्शन आदि से रहित जीवों से बात भी नहीं करनी चाहिए। जैसे अपन लोग कहते हैं ना, थर्ड क्लास लोगों से बात मत किया करो, लोअर क्लास लोगों से बात मत किया करो, ऐसे मत किया करो, वैसे मत किया करो। तो आचार्यों ने ऐसी आज्ञा दी कि नहीं करना भैया ज्यादा बातें। अरे तो मुनियास तो बहुत अहंकारी हो गए, हम लोगों से बात ही नहीं करते। अरे देखो, उनको कोई तुम्हारे प्रति बैरभाव नहीं है, और आचार्यों को भी तुम्हारे प्रति कोई बैरभाव नहीं है। लेकिन सच बताओ, हम जैसे रागी देशी भोगी जीवों के पास में ऐसा क्या होता है कि जो हम मुनि से कह सकें? सच बताओ। अगर मैं तो भाई कोई व्रती नहीं हूं, महाव्रती नहीं हूं, लेकिन फिर भी संसार का थोड़ा बहुत अनुभव मुझे ये बात बताता है कि अगर मैं भी अपने सिद्धांतों के अनुसार बात करने जाऊं तो मेरे पास में ही बात करने का स्कोप बहुत कम रहता है। हाँ, अगर आप अपने सिद्धांतों से दूर जाओ तो आपके पास में हजारों विकता के विषय हैं। लेकिन अगर आप अपने सिद्धांत को लेकर ज्ञान ध्यान वैराग्य की लेकर चर्चा करने, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप मौन रहो या तत्व की बात करो। तत्व की बात सबको सुहाती नहीं है, इसीलिए ऑब्वियसली आपको अधिकतर जगत में क्या रहना आएगा? आपको जगत में मौन रहना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो आचार्य इस बात को भली भांति जानते हैं, और इसीलिए वो ये कहते हैं कि संसारी रागी द्वेषी जीवों से ज्यादा बातें नहीं करना। बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? समझे? अब देखो, अब इसको अपन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि हम एक्चुअल में सब कुछ होते हुए भी, धन मिला हमें, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, बुद्धि मिला, जगत में बोलबाला मिला, लेकिन सही रूप में, सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए
तो हम मुनियों के गुरुजनों से बात करने लायक भी नहीं रहे। बोलो इससे बड़ी अपात्रता क्या होगी हमारी? तो क्या काम का ये है, विचार करो। इसीलिए वो रविंद्र पंडित जी, राजेंद्र जी कई बार कहते हैं आग लगा दो इस वैभव में। आपको सुनकर शब्द थोड़ा अजीब सा लगेगा, आग लगाने की वाली बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन सच है। मिला क्या, करेंगे क्या इन सब का? समझ में आया? तो भैया बाहर की कमाई ये तो जीवन की गवाही है, गमाई, जीवन को गमाकर बाहर में कमाते हैं। इसीलिए अब हमें जो खरे अर्थ में प्रयास करना चाहिए, वो खरे अर्थ का प्रयास ये होना चाहिए कि रत्नत्रय की कमाई करें, उसके लिए जीवन दें, क्योंकि वो जीवन देंगे तो आपका कुछ भला होगा, नहीं तो हम अछूत के अछूत रहेंगे। बराबर ना? समझ में आया कि नहीं है? थोड़ा विचार करते हैं। तो ऊर्ध्व लोक वाले उच्च नहीं है, अधोलोक वाले नीच नहीं है, मध्य लोक वाले मध्य नहीं है। जो लोग रत्नत्रय से सहित हैं वो तीन लोक में कहीं पर भी हैं, उच्च हैं, और जो रत्नत्रय से रहित हैं वो तीन लोक में कहीं पर भी हो, नीच हैं। लेकिन मोही जीवों को ये नहीं सुहाता, मोही जीवों को ये नहीं सुहाता। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शराबियों के कंपटीशन में भी आप जाओगे तो जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ा शराबी बनना पड़ेगा। बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा, बताओ? समझ में आया? अब प्रॉब्लम ये है कि आपने चॉइस गलत की है। आपने शराबियों के जीतने कौन बनेगा अधिक शराबी के कंपटीशन में अप्लाई क्यों किया? अगर आपने उसमें अप्लाई किया तो जीतने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मदिरा पीनी ही पड़ेगी। आपका कंपटीशन गलत। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही संसार में अगर आपको सर्वोच्च आना है तो आपको रागदेश में ही जाना पड़ेगा। आपकी चॉइस गलत है। आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले तू कहां अप्लाई कर रहा है ये निर्णय कर। बराबर समझ में आया कि नहीं? कहां अप्लाई कर, ये तेरे लायक पद नहीं है। आत्मा अनुभवन ये तेरे लायक पद है। अमृतचंद्राचार्य कलश में कहते हैं एते तैता पदम अपदम, ये तुम्हारा पद है, बाकी सब अपद है। ये चीज को थोड़ा समझो तो ख्याल में आएगा। चलिए, थोड़ी उपदेश की बात हुई, अब थोड़ी आगे सिद्धांत की बात अपन करते हैं। तो क्लियर हुआ चारों अध्याय के जीव के वर्णन में क्या अंतर है? पहले में रत्नत्रय की मुख्यता, दूसरे में प्रमाण और सिद्धांत की मुख्यता, तीसरे में क्षेत्र की मुख्यता मगर अधोलोक और मध्यलोक की एंगल से, और चौथे में क्षेत्र की मुख्यता है लेकिन ऊर्ध्वलोक के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अब अपन चौथे अध्याय की भूमि में प्रवेश कर रहे हैं और ये कुछ चित्र आपके सामने आ रहे हैं जो चौथे अध्याय को बताने वाले हैं। एक ये चित्र है, देखिए इस चित्र में आपको चौथे अध्याय का वो क्या कहते हैं ऊर्ध्वलोक की संरचना ख्याल में आएगी। ये देखिए ये वाला भी चित्र है, ये वैमानिक को बताने वाले चित्र हैं, और ये स्वर्ग के विमान के जो पटल वगैरह होते हैं ना, फ्लोर्स, कितनी फ्लोर्स होती हैं क्या है, इस संबंधी चित्र है। आगे चलते हैं। ऊर्ध्वलोक शुरू होता है। ऊर्ध्वलोक, देखो इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई तो लंबाई यहाँ पर आती है, लंबाई मतलब यहां से ऐसे समझ लो, बराबर। लंबाई यहाँ से जो, जिसे अपन मोटाई बोलो चाहे लंबाई बोलो, जो कुछ भी लेना हो वो ले लो, और यहाँ से यहाँ तक आता है चौड़ाई, और यहाँ से जो है यहाँ तक की वो कहलाती है ऊंचाई। ओके, ये लंबाई चौड़ाई के इस रूप में आप समझ लेना। फिर से क्या बोल रहा हूँ, 3 डायमेंशन का नक्शा दिख रहा है आपको, है? तो इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई मतलब क्या ले रहे हैं, यहां से लेकर अंदर गहराई जिसे अपन बोले। ओके, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भैया? बोलते जाओ। ये जो मैं लाइन के ऊपर कर्सर मूव कर रहा हूँ दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, ओके, वेरी गुड। अब दूसरे नंबर, ऊंचाई कितनी है? तो यहां से लेकर यहां तक का। ओके, ये क्या कहलाई? इसकी ऊंचाई। ओके, और यहां से लेकर यहां तक वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है चौड़ाई, मतलब बैठ उसकी
चौड़ाई, बराबर। अब वो क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले लंबाई ली 7 राजू, मतलब यहां से देखो और पीछे जाओगे तो कितना जाना पड़ेगा आपको, 7 राजू। यहां से जाओगे तो भी पीछे जाना पड़ेगा तो कितना, 7 राजू। कहीं से भी ऊर्ध्वलोक के किसी भी पोर्शन से आप उसके पिछले पोर्शन तक जाओगे तो वो 7 राजू ही रहता है। लेकिन क्या पूरे 7 राजू में देव हैं? बताओ, यहां से लेकर यहां तक सब जगह देव रहते हैं क्या? कौन उत्तर देगा? बड़ा सरल सा प्रश्न है। नहीं, नहीं रहेगा। तो कहाँ पे रहते हैं? बीच में त्रसनाडी वाले पोर्शन में। ये चीज ध्यान में रखना कि भले ही उसकी चौड़ाई, हाँ वेरी गुड, कि जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी 7 राजू चौड़ाई है ना, ये बराबर, यहाँ से गए यहाँ तक, तो पूरे के पूरे 7 राजू में वो देव रह रहे हो ऐसा नहीं है। ये जो बीच में त्रसनाड़ी है, बीच में त्रसनाड़ी है, उस बीच की त्रसनाड़ी में ही सारे त्रसजीव रहते हैं, बराबर। त्रस जीवों को रहने का त्रसनाड़ी ही स्थान है, उसके अलावा और कोई स्थान नहीं है। ठीक है ना, देखो क्लियर। आगे देखते हैं। तो 7 राजू उसकी हुई लंबाई, है ना। अब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? आपको 14 राजू का जब वर्णन किया था तब एक बात बताई थी कि सुमेरु पर्वत से नीचे अधोलोक और सुमेरु पर्वत की चूलिका तक मध्यलोक और उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक। ये लाइन मैंने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी? क्या बोला? फिर से बोलो, क्या बोला था मैंने? कैसी है लोक की संरचना? सुमेरु पर्वत की, सुमेरु पर्वत की जो जड़ है उसके नीचे, मतलब जहां जहां सुमेरु पर्वत है, सरल सी भाषा में, तो सुमेरु पर्वत के नीचे वाला पोर्शन हुआ अधोलोक, सुमेरु पर्वत के ऊपर वाला पोर्शन हुआ ऊर्ध्वलोक, और सुमेरु पर्वत की ऊंचाई वाला जो पोर्शन है वो मध्यलोक। बाकी चौड़ाई में फिर उसके अलग अलग असंख्य समुद्र होते हैं। क्लियर ना, ये सब मैंने आपको बताया था। तो अब फिर से समझो, टोटल 7 राजू है। कितना है टोटल? 7 राजू। अब उन 7 राजू, 14 राजू है ना, तो 14 राजू में 7 राजू हो गए अधोलोक में और 7 राजू हो गए ऊर्ध्वलोक में। तो मध्यलोक कहाँ रहा? बोले मध्यलोक 1,40,000 योजन ऊंचाई में। कितना मध्यलोक? कितना? 1,40,000 योजन ऊंचाई में। वो 1,40,000 योजन जो मध्यलोक के हैं वो 7 राजू में कम कर दो तो टोटल निकल आएगी उसकी ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई निकल आएगी। ये 1,40,000 योजन इतनी छोटी इकाई है राजू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे तो बहुत बड़ी है कि उसकी गिनती भी नहीं आती। जैसे आप करोड़ों रुपए का लोन लो और 1-2 रुपए बाकी हो तो कोई कोई गिनता है क्या? करोड़ों में 1-2 गिनता है क्या? अरे 100 सैकड़ों में 1-2 नहीं गिनते। वो सारे जितनी भी चीजें वाले मॉल वाले 99, 199, 299 कहते हैं और 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए लेके चले जाते हैं। हम 400-500 के सौदे में एक को नहीं गिनते। गिनते हैं क्या? अगर गिनते होते तो सब लोग ये 99 के अमाउंट नहीं लिखते, है ना। तो हम दे देते हैं, यानी हम 100-200 में रुपए नहीं गिनते। तो फिर ये 7 राजू के आगे ये 1,40,000 योजन क्या होगा? इसीलिए उन्होंने सीधे ही बोल दिया 7 राजू ऊर्ध्वलोक, 7 राजू अधोलोक। बोले हमारा कहाँ गया? बोले तुम्हारा है कितना? 1,40,000 योजन, वो तो परचूरण से भी कम, बराबर ना। इसीलिए मध्य लोक वालों की गिनती नहीं होती और मध्य लोक वालों की गिनती नहीं होती और 7वें नरक में भी मध्य लोक वाले ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिनकी गिनती नहीं होती वो ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं। कभी ऊर्ध्वलोक वाला 7वें नरक में नहीं जाएगा, 7वें नरक वाला मर के फिर से 7वें नरक में नहीं जाएगा। कौन जाएगा 7वें नरक में? बोले 7वें नरक में मध्य लोक का मनुष्य ही जाएगा अथवा अमुक सिंह आदि प्राणी जाएंगे, बाकी और कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही इतना अहंकार करने की क्षमता है, इसके अंदर ही इतनी हिंसा, इतना पाप करने की क्षमता है, इतना आरंभ करने की क्षमता है कि जिस क्षमता के कारण वो 7वें नरक तक जा सकता है। देखो, यही क्षमता के कारण तुम भगवान बन सकते हो
और उसी क्षमता के दुरुपयोग के कारण तुम 7वें नरक में जा सकते हो, सोचो तो कहाँ जाना है, विचार तो कर लो भैया जरा, है। पैसा 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 करोगे, ये सोचो तो ये पैसा तुम्हें कहाँ लेकर जाएगा। व्यवहारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा है भाई साहब। हाँ, देवगति वाला जीव मर के एक इंद्रिय में जाएगा, त्रस में जाएगा, त्रियंच में जाएगा, लेकिन आप अगर अधिक परिग्रह आदि के साथ में मरोगे तो नियम से नरक में जाओगे, ऐसा है स्वरूप। लेकिन क्या करें, ये धन की सम्मोहिनी, पापों का आकर्षण इतना ज्यादा जीव को है कि वो उससे बचने की सोचता ही नहीं है। बराबर। तो बात समझ में, जिनके पास कुछ नहीं है क्षमता के इस एंगल से, वही लोग अहंकार में सबसे ज्यादा पाप करते हैं और वही लोग पुनः ये 7वें आदि नरक में भी चले जाते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी ऊर्ध्वलोक की, 1,40,000 योजन कम 7 राजू। अब चौड़ाई, ये थोड़ा समझना है, चौड़ाई समझने की थोड़ा अपन यहाँ चलते हैं। देखो ये जो आपका चित्र रहा, ये वाला देखो, अब इस चौड़ाई में आपको ख्याल में आएगा क्यों मैं आपको यहाँ पे लेकर आया। देखो ये जो है ना चौड़ाई, चौड़ाई कैसे निकालते हैं, बोले चौड़ाई निकालने का तरीका ये है कि आप पहले इस लोक की संरचना को समझो। एक सी है क्या, बोले यहाँ पे कम चौड़ा है, कम चौड़ा है कि नहीं है, बहुत कम है। फिर देखो ऊपर गए, ऊपर गए तो यहाँ पे 5 राजू समथिंग है ना, और फिर ऊपर गए तो वहां जाके फिर से सिद्ध शिला पे जाके वो मतलब एक ईंट का शेप जैसा बन जाता है, बनता कि नहीं बता, यहाँ पर कम है, यहाँ एकदम चौड़ा आ जाएगा, फिर ऊपर जाके फिर से चक्रा हो जाएगा। तो चौड़ाई कैसी निकालना, तो चौड़ाई निकालने के बड़ा सरल सा तरीका है कि कितने करू पड़े यहाँ पर, बोले यहाँ से यहाँ तक का 1 कर पड़ा और दूसरा 1 राजू, तो दो कर पड़े ना यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ कितना पीक था, बोले 5, और यहाँ कितना है 1, तो कितने पड़े 2, तो 5 + 1 = 6, और इसमें 2 कर्व पड़े यानी एवरेज हो गई 3, तो 2 से डिवाइड कर दिया। तो अगर कोई पूछे आपसे कि ऊर्ध्वलोक की एवरेज चौड़ाई कितनी है, ऐसे चौड़ाई तो सब जगह अलग अलग है कि नहीं है, यहाँ 1 राजू है, यहाँ 2 राजू आएगी, यहाँ 3 राजू आएगी, यहाँ 4 राजू आएगी, यहाँ 5 राजू आएगी, फिर यहाँ 4 आएगी, फिर यहाँ 3 आएगी, फिर यहाँ 2 आएगी, फिर यहाँ 1 आएगी। बराबर, तो ऐसे तो एक सी नहीं है, लेकिन एवरेज चौड़ाई अगर कोई पूछता है तो आपको ये बोलना है कि ऊर्ध्वलोक की एवरेज चौड़ाई 3 राजू है। ओके, अब देखो, अब इसकी स्थिति कहां पर है, तो इसकी स्थिति मेरु की चूलिका से ऊपर, सुमेरु पर्वत था ना, सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन ऊंचा था ना, उसमें 1,000 योजन की नींव, बराबर 99,000 योजन ऊंचा और 40 योजन की चूलिका, तो उस चूलिका से ऊपर वाला जो पोर्शन है वह पोर्शन ऊर्ध्वलोक का है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे सर्वार्थ सिद्धि के विमान और सिद्ध शिला में एक आड़े बाल का अंतर है ना, कहा जाता है ना, ऐसे ही सुमेरु पर्वत की चूलिका से और सुमेरु पर्वत और सौधर्म इंद्र के पहले विमान से, सौधर्म स्वर्ग के पहले विमान में, उन दोनों के बीच में भी कितना अंतर है, आड़े बाल का अंतर है। बात ख्याल में आई, क्या बोला भैया, ये सिद्धांत समझ में आया जो मैंने आपको बोला। 2 बातें कि एक तो एक सिद्धांत आपको बताया कि ये सबको पता है, कौन सा, कि सर्वार्थ सिद्धि और सिद्ध शिला के बीच में कितना अंतर है, आड़े बाल का, है ना, पता है ना। अब देखो, जैसे इनके बीच में आड़े बाल का अंतर है, वैसे ही सौधर्म स्वर्ग, क्या कहते हैं, सुमेरु पर्वत की चूलिका, वो कहाँ आएगी, पांडुक वन के ऊपर जो 40 योजन की है वहां से, और सौधर्म स्वर्ग के पहले विमान के बीच में भी आड़े बाल का अंतर है। मतलब अपन ऐसे समझें, जैसे आप अंजलि 4 रास्ते पे जाओ ना, अंजलि 4 रास्ते पर एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, कौन सा, कि वेजलपुर थानानी हद शुरू थी, इस तरफ से आप जाओ ना
तो क्या यहां से जाओ तो ये इस साइड कौन सा थाना आता है? साइड वो वाला आता है अपने, ये कौन सा वाला कहलाता है? हाँ। और इससे उस तरफ जाओ, रोड क्रॉस करो तो कौन सा थाना आ गया? वैजलपुर थाना आ गया। तो दोनों के बीच में कितना अंतर है? आड़े वाल का अंतर। समझ आया कि नहीं आया? यहां से इस तरफ वाला ये वाले अलग थाने में आ रहा है, और वहां से उस तरफ वाला अलग थाने में आ रहा है। सेम सुमेरु पर्वत की चूलिका तक का मध्यलोक में आ रहा है, और सुमेरु पर्वत की चूलिका से जैसे ही ऊपर जाओगे वो ऊर्ध्वलोक में आ जा रहा है। बराबर, यानी कोई भी नो मैंस लैंड नहीं होता कि जो किसी की सीमा में ना आए, ऐसा नहीं होता है। बराबर, क्लियर? ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो अब अपन आगे चलते हैं, अपना जो सूत्र है ये क्लियर हो। अब इसका शेप कैसा है, ये शेप जरा समझ लेते हैं। आप लोगों ने तबला देखा, मृदंग, ये अगर आप देखेंगे, और इससे भी ज्यादा ये वाला जैसे देखो फॉर इनके ये वाला, ये कैसा लग रहा है आपको? अगर आप देखेंगे तो आपको तबले की भांति, मृदंग की भांति आपको ही लगेगा। मृदंग एक प्रकार का ढोल होता है, ढोल का बड़ा भाई। ढोल नहीं, ढोलकी होती है ना, ढोलकी का बड़ा भाई होता है मृदंग। मृदंग बीच में बहुत चौड़ा होता है और दोनों साइड उसके पोर्शन बड़े बड़े होते हैं। तो ये जो अपना जो ऊर्ध्वलोक है उसका शेप आचार्यों ने मृदंग की भांति बताया है। अब आप नेट पे सर्च कर लेना मृदंग और पखावज, पखावज नाम भी है उसका, मृदंग भी है, उसकी भांति ये लगता है। ठीक है ना? क्लियर? देखो अगली की स्लाइड देखते हैं। अब इनमें रहता कौन कौन है? आप देखो ये 3 लोग हैं जो रहने लायक हैं, रहते हैं। अब उसमें रहने लायक कौन सा है वो समझ लेना। ऊपर जाने की जिनको बहुत ज्यादा इच्छा होती है, ऊपर जाएं, वो तो हम तो ऊपर जाना चाहते हैं, बहुत ऊपर जाना चाहते हैं। सावधान, ऊपर एक इंद्रिय त्रियंच भी रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर जाने के चक्कर में आप एक इंद्रिय त्रियंच हो जाओ। ये जीव को बहुत 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 लोभ है, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे आगे, सबसे ऊपर मेरा नाम होना चाहिए। दान भी देगा ना, दान भी देगा तो सबसे ऊपर की लाइन में मेरा नाम होना चाहिए, है ना? अगर कहीं पे भी जाए ना, ऊंचा ऊंचा और ऊंचा, घर मेरा सबसे ऊंचा होना चाहिए, कार मेरी ऊंची बड़ी होनी चाहिए, ये ऊंचा होना। और यही एंगल से अगर आप लोक में भी ऊंचा जाना चाहो, मुझे बहुत ऊंचा जाना है, तो या तो आप सिद्ध बनकर ऊंचा जा सकते हो, या एक इंद्रिय त्रियंच बनकर ऊंचा जा सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ऊंचे जाने की अभिलाषा आपको एक इंद्रिय त्रियंच भी बना सकती है। और अगर आप अपने जीवन को देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि धनार्जन करते करते, भोगार्जन करते करते, घर परिवार को संभालते संभालते हम इतने एक इंद्रिय जैसे हो गए हैं कि हमें दुनिया का और कुछ समझ में नहीं आता। हमें समझ में नहीं आता कि जीवन का मतलब क्या है, हमें समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। ये एक इंद्रिय दृष्टिकोण। बराबर, दूसरे ऊपर कौन रहते हैं? वैमानिक देव रहते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत पुण्य पुण्य कर लोगे तो वहां चलोगे, और पुण्य पाप से पार चले जाओगे तो सिद्ध भगवान हो जाओगे। तो ऊपर हमें जाने का लोभ नहीं है, हमें तो सिद्ध बनने का लोभ है। अब सिद्धों को दुनिया जहां ले जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध बन के अगर कोई हमें 7वें नरक में भी ले जाए तो हमें 7वें नरक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक इंद्रिय बनकर सर्द से